आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। एक कहानी सुनाता हूँ। ये इंसान को प्रेरणा देने वाली कहानी है। एक शराबी के दो बेटे थे। शराब पी करके आता, दोनों बच्चों को मारता, अपनी पत्नी को मारना पीटता। घर में बरकत नहीं होती, कलह मची रहती थी हमेशा। जो धन का दुरुपयोग करता है, उसके जीवन में हमेशा पैसों का अभाव बना रहता हो। जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, गलत कोई काम करता है, उसके जीवन में धन का अभाव बना रहता है। पैसों का हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी कहा गया है। जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा, लक्ष्मी हमेशा उसको अभाव बना रहेगा। ये प्रकृति नियम ये है। तो जब मारता पीटता था, दोनों बच्चों उम्र 12-14 साल उम्र थी उन लोगों की। दोनों बच्चे बहुत दुखी रहते थे, पत्नी भी दुखी रहती थी उसकी। तो छोटे बच्चे ने संकल्प किया कि मैं इससे बड़ा शराबी बनूंगा। मैं शराबी बन के तब मैं इसको बताऊंगा मैं। अब बड़े बच्चे ने देखा कि शराब पी करके किस तरह मारपीट करते हैं। उसने संकल्प किया, मैं कभी जीवन में शराब नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने संकल्प अपना याद रहा, बड़े हुए। छोटा बच्चा जब बड़ा हुआ तो बाप की तरह शराबी बन गया, और बड़ा लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया वो। और वो शराब पी के पड़ा रहता है इधर उधर, और बहुत बड़ा शराबी बना अपने उस क्षेत्र का। और वो बहुत बड़ा इंजीनियर बना, बड़ा लड़का इंजीनियर बन गया वो। पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया बड़े लड़के का कि तुम इस पद पे कैसे पहुंचे। उसने कहा अपने पिता के कारण में पहुंचा। पिता शराब पी करके मारपीट किया करते थे, मैं देखा करता था कि ये गलत चीज़ है। तो मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा। ये कारण था हमारे, मेहनत की हमने, आज कामयाबी इंजीनियर बन गया हूँ मैं। फिर वो गए, छोटे बच्चे के पास गए जो शराबी था। उससे पूछा, तुम शराबी कैसे बन गए? कहने लगे, पिता के कारण में बना मैं, पिता ही मेरा जिम्मेदार इसका है। पिता पी के मारता पीटता था। हमने कहा कि हम पिता से बड़े शराबी बनेंगे हम, और बना वो। पिता के पास गए, पिता से पूछा कि तुम्हारे दो बच्चे दोनों दो तरह हुए हैं। वो कहने लगा, मेरे भी पिता पीते थे, उन्हीं का असर मेरे पे पड़ा, मैं पीने लगा, और अब मैं पछता रहा हूँ। बड़ा लड़का मेरा बाहर रहता है, छोटा लड़का पियक्कड़ है, ये हमको मारता पीटता हमको है। हमारा जीना दूभर किए पड़ा है, अब हम भीख मांगनी पड़ती है। कहता है इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। गलत गलत लोगों की संगत में पढ़ करके हमने ऐसा किया। इसलिए पत्रकारों ने पूछा, आप संदेश क्या देना चाहोगे? कहता है, संदेश मैं देना चाहूँगा, जिंदगी में कभी शराब मत पीना। शराब आदमी का बुद्धि हर लेती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, सोचने समझने की शक्ति छीण कर देती है। शराब एक ऐसी चीज है, इंसान का पतन कर डालती है। एक कलंक लगता है, माथे पर लगता है। और हकीकत ये है, ये प्रकृति इंसान से ऐसे कर्म करवा लेती है, इंसान सोच भी नहीं पाता ये है। जीवन दुनिया में जो गलत काम हो रहे हैं, ये प्रकृति करवा रही है, या इनका परमात्मा ही करवा रहा है ये। और दुनिया को संदेश दे रहा है, देखो गलत काम किया, क्या परिणाम हुआ। और हर मजहब में लोग गलत काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं और उसका फल भी भोगते हैं। कहते हैं ना, पावत दुख संधुन पैताई, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। जब इंसान पाप कर्म करता है, जब फल मिलता है, ईश्वर के झूठे दोष देता है, भगवान तूने क्या मेरे साथ कर दिया। परमात्मा किसी दुख सुख किसी को देता नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्मों का भोग ये है ये। भगवान किसी को तकदीर नहीं लिखता है। कुरान शरीफ कहती है, अल्लाह किसी को तकदीर नहीं लिखता है, अल्लाह जानता वो क्या करेगा वो। तकदीर तो स्वयं इंसान लिखता है, इंसान है। भगवान ही चोर बन के चोरी कर रहा है, पुलिस बन के पकड़ रहा है, वकील बन के केस लड़ रहा है, जज बन के फैसला दे रहा है, वो परमात्मा ही है। और समाज को दिखा रहा है कि देखो समाज वालों, उसने चोरी किया, पकड़ा, क्या हालत हुआ है। डकैती डाली, देखो पकड़ा, क्या हालत हुआ है।
कोई रिश्वत ली पकड़ा गया तो क्या हालत हुआ है। इस समाज को प्रकृति सब दिखा रही है कि देखो क्या हाल हो रहा है, तुम बुरे कर्म मत करो, इशारा करती है। फिर भी मूर्ख इंसान समझ नहीं पाता है कि दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी पेपर मोबाइल उठा के देखो रोज निकलता है। उसने गलत काम किया पकड़ा गया, रिश्वत लिया पकड़ा गया, चोरी किया पकड़ा किया गलत काम किया पकड़ा गया। ये प्रकृति सब हमको दिखा रही है, लेकिन इंसान कहते हैं मूर्ख इंसान को चेत नहीं होती है, वो समझ नहीं पाता, वो सोचता है मैं गलत करूँगा मुझे पहचान नहीं पाएगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। भूल जाता वो है कि परम पिता परमात्मा पल पल की खबर रखता आपको है, सब कुछ देख रहा हुआ है, उससे कुछ छुपा नहीं है। बंद कमरे में चोरी करोगे ना, वही परमात्मा देख रहा है। गुनाह करके बहुत दूर चले जाओ, वो भी परमात्मा देख रहा है। जब इंसान पाप कर्म करता है तो पाप का फल उसी टाइम निश्चित हो जाता है कि क्या मिलेगा, समय आने पर मिलता है। समय, हर चीज़ का समय होता है। बहुत लोग देख रहे होगे आप, पाप कर रहा है इंसान और बढ़िया खा पी रहा है, गाड़ी मोटर घूम रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पिछली कमाई मजबूत उसकी है, उसके बल पे वो मौज मार रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसकी कमाई छीन हो जाएगी और वो जेल सलाखों नीचे पीछे होता है। बहुत लोग जेल में पड़ रहे हैं। तो कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। ऐसे कर्म किए कि उनको जेल हुई, बाद में पछताते हैं। अपने कर्म किया, अपने ही पछताते हैं। ये मन इंसान का बहुत जो हरामी है, ये है उल्टे सीधे कर्म करवा देता है। अब फिर कहता है तुमने क्या किया, तुमको नहीं करना चाहिए वो। लेकिन है क्या, ये प्रकृति की सारी योजना होती है। बच्चा पैदा बाद में होता है, किस्मत पहले लिखी जा चुकी होती है। हम लोगों का जीवन पूरी फिल्म बन चुकी है। कब कब परमात्मा क्या क्या पार्ट हमको दिया अदा करना, हम पार्ट अदा करने आते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा। अच्छा भी सीख देता हमको, बुरा भी सीख देता हमको है। महापुरुषों जीवन देखो जरा आप, वो कितना नाम उनका हो चुका है, आज अमर हो चुके हैं अपने कर्मों से। अपने शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर से बनता है नारायण, और अपने अशुभ कर्मों से धीरे धीरे इंसान राक्षस बन जाता हुआ है। वो कोई देखना पसंद नहीं करता उसको है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, किसी को दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो, किसी को रुलाओ मत। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली हैं दोए, दुख दीन्हे दुख होए, सुख दीन्हे सुख होए। ये वेदों का निचोड़ है, ये है। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो किसी चाहे जाति मजहब के हों, रामायण गीता कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब, अगर इंसान इनका अध्ययन करे तो पाएगा वो कि इसमें सत्य की बात लिखी हुई है। सत्य की राह चलाने कह रहे हैं, सत्य की ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन इंसान उधर ध्यान ही नहीं देता वो है। और आदमी जहाँ मज़ा आता है उसी काम में लगा रहता है वो है, वही मज़ा उसकी सज़ा बन जाती है वो है। जीवन में हम लोग फिल्म बन चुकी है, कब क्या होना है वो पहले से निश्चित है। और जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, उस फिल्म में आगे क्या होने वाला हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर उसका जिसने फिल्म बनाई है उसको सब मालूम आगे क्या होने वाला वो है। तो इंसान अपना भाग ले करके आता है। इंसान का मृत्यु होनी है वो भी निश्चित पहले निश्चित हो जाता है। क्या क्या कर्म करेगा ये वो पहले निश्चित हो जाता है इंसान का। भगवान राम आए, उनको जीवन में क्या करना था वो निश्चित हो चुका था। भगवान कृष्ण आए, जीवन में क्या करना था वो निश्चित हो चुका था। वो कब जाना था वो भी निश्चित हो चुका था, कैसे जाना था वो भी निश्चित हो चुका था। इसलिए सारी चिंताओं को त्याग करके शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इंसान जीवन में दुख आते हैं उसकी पिछली कमाई होती है, वो तो मिल के रहेगा। जो करोगे भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्यों ना अच्छे कर्म करो, अच्छा परिणाम आए। तो जीवन में दुख आता है, प्रारब्ध भोग होता है, वो भोगना ही पड़ जाता है। नहीं, अब तो अच्छे कर्म करो, आने वाला समय अच्छा होगा, अगला जन्म अच्छा मिलेगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, चार ऐसे इंसान पकड़ के ले आओ जिसका यहाँ तो है वहाँ नहीं, जिसका वहाँ है यहाँ नहीं, और जिसका यहाँ वहाँ दोनों नहीं है, जिसका यहाँ वहाँ दोनों है। ये ध्यान सुनिए, अकबर ने बीरबल से कहा, चार ऐसे इंसान ले आओ जिसका यहाँ तो है वहाँ नहीं, और जिसका वहाँ है यहाँ नहीं, जिसका यहाँ वहाँ दोनों नहीं है, और जहाँ जिसका यहाँ वहाँ दोनों है। बीरबल ने कहा, मुझे एक हफ्ता टाइम दिया जाए। कहने टाइम दिया। एक हफ्ते बाद गए, वो चार आदमी पकड़ा ले आए। कहले महाराज ये चार आदमी हैं, एक इसमें चोर था, एक भिखारी था, एक साधु था,
एक सेठ था। अकबर ने कहा बताओ तो भैया इनके विषय में कुछ। तो बीरबल ने कहा महाराज ये चोर है, चोरी करता है, दूसरा धन हड़पता ये है, इसका यहाँ तो है वहाँ बिगाड़ रहा है अपना, यहाँ तो है दूसरा धन कमाई मौज मार रहा है लेकिन वहाँ बिगाड़ रहा है अपना, इसलिए इसका यहाँ तो है वहाँ नहीं है। दूसरा महाराज आए, दूसरा है साधु, अब हमारा ये साधु है, संत आदमी है, यहाँ पे इनका कुछ नहीं है, जग जन कल्याण करते हैं, जगह जगह जाकर सद्मार्ग दिखाते हैं, लोगों का परोपकार करते हैं, भला करते हैं, ज्ञान देते हैं इनको, यहाँ तो कुछ इनका नहीं है, ये वहाँ बना रहे हैं अपना महाराज, वहाँ बना रहे हैं। तीसरा महाराज आया, ये कहीं भिखारी है, दिन भर भीख मांगता है, रात में जाकर दारू पी लेता है, पूजा पाठ नहीं कर पाता है, रोज यही काम, दिन भर भीख मांगे, रात को दारू जाके पी लेगा, इसलिए महाराज इसका यहाँ भी नहीं कुछ है और वहाँ भी कुछ नहीं है, दोनों बिगड़ गया है। महाराज चौथा सेठ साहब हैं, बहुत धनी आदमी हैं, ये यहाँ पर बढ़िया कमाते हैं, गरीबों को सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शादी ब्याह लोग गरीब लोग करवाते हैं, सबकी परोपकार करते हैं, कई जगह कुएँ खुदवाए, पौधशाले बनवाए, बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसलिए महाराज इनका यहाँ भी है और वहाँ भी है, दोनों जगह है, जो परोपकार करता है उसका यहाँ भी होता है और वहाँ भी होता है, ये है। कर्म इंसान जीवन में होते हैं, मर जाने के बाद भी कर्म जीवन में जिंदा रहते हैं। लोग कहते हैं बहुत अच्छा आदमी था फलाने, कहते फलाना बहुत बुरा आदमी था, मर जाने के बाद उनका नाम जो है रहता है, बुरा आदमी अच्छा आदमी, रावण बुरा आदमी था अभी सब कहते हैं, दुर्योधन बुरा था अभी कहते हैं सब, कंस बुरा था अभी सब कहते हैं, कब के मर चुके हैं, ये कर्म इनके जिंदा हैं वो हैं, और जब तक धरती रहेगी तब तक ये जिंदा रहेंगे वो। इसी बातों में धन्यवाद, आपने मेरी बातों को इतना प्रेम सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।